अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपने 2025 में या फिर 2026 में अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देखते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको पैसा भी नहीं आएगा। ध्यान पूर्वक समझना। आपके पास भी अगर रिक्वेस्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो उसका समाधान भी मैंने निकाल लिया है। फॉर्म आपका रिजेक्ट आ रहा है तो समाधान आपको कर लेना है, तभी आपको पैसा आएगा। वीडियो आपको समाधान वाला ही रहेगा, इसमें टोटल पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ XYZ। आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। 30,000 रुपए आपको लेना है तो ये सारी जानकारी आपको देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, वो स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने पहले आवेदन कर चुके हैं, जिनके फॉर्म में कोई रिजेक्शन आया है तो भी आपको लॉगिन करना है। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अभी आपको रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत आ रही तो भी आपको यहाँ पर लॉगिन ही करना है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए मैं वीडियो आपको दे चुका हूं, आप देख सकते हैं इससे पहले वाला वीडियो। लेकिन अभी जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूं वो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। काफी सारे लोगों का यह भी कहना है कि सर हम जब लॉगिन करते हैं तो हमारे पास आईडी और पासवर्ड हमारे पास नहीं है। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर देखेंगे फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा। फर्स्ट रहता है फॉरगेट पासवर्ड, दूसरा रहता है आपका यूजर नेम। आपको जो भी आपको लगता है कि हमें यूजर नेम ही हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, तो इसके लिए इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आधार नंबर आपके डाल देना है। जैसे आधार नंबर डालेंगे तो ओटीपी के लिए आपसे पूछा जाएगा। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ही ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी पर ही सेंड हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई करना रहेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपका जो मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस में आपका जो आईडी रहता है वो आईडी आप तक मिल जाएगा। अब देखिए, अब पासवर्ड आपको कैसे रीसेट करना है, सेम प्रोसेस रहती है पासवर्ड की भी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड फॉरगेट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे, अब यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना। अब यहाँ पर आधार नंबर नहीं डालना है, अब आपको यहाँ पर यूजर नेम, क्योंकि यूजर नेम आप रिसेट कर चुके हो। तो वापस से एक ओटीपी आपके पास आएगा, यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर ओके करेंगे, अब नया पासवर्ड के लिए वापस से आपको यहाँ पर प्रोसेस करना रहेगा। नए पासवर्ड में क्या, आपका नाम @ लगा के 1 2 3 4 इस प्रकार से आप डाल सकते हो, जो भी आपको लगे, जो आप याद रह सके आपको, ऐसा ठीक है। इसके बाद में आपको रिसेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास भी दिखेगा। यहाँ पर जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर चेक करते हैं पूरी जानकारी, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेश एप्लीकेशन आपने भरा था 2025 का। देखिए, रिन्यूअल वालों की भी सेम प्रॉब्लम है और जिनका नया रजिस्ट्रेशन है उनकी भी सेम प्रॉब्लम। अगर ऐसा आपके पास भी आ रहा है तो यहाँ पर किसी के उसमें करंट स्टेटस में नो सिलेक्टेड बता रहा है और किसी के उसमें सबमिट भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डिलीट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। रिक्वेस्ट डिलीट का मतलब होता है एक बार आपने एप्लीकेंट्स की डिटेल को यहाँ पर रिक्वेस्ट को डिलीट कर दिया है तो परमानेंटली जो डेटा आपने फिल किया था वो सारी जानकारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको डिलीट करके भी दिखाऊंगा। कारण क्या होता है, अब ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद नए सिरे से आप नए 2026 के सेशन में आप अप्लाई कर सकते हो, जिनके साथ ये समस्या आई है वो। अब जैसे आप रिक्वेस्ट डिलीट इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आपके सामने भी आएगा, रिक्वेस्ट फॉर डिलीटिंग एप्लीकेशन, दिस द एप्लीकेशन इज डिलीटेड, योर एप्लीकेशन वंस डिलीटेड will you lost the all documents and information you have to share and submitted application, please confirm and this process। अगर आप इसे यहाँ से प्रोसेस कर देते हैं तो आपने जो एप्लीकेशन का जो डेटा था वो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, अगर ऐसा डिलीटेड वाला ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम है, आपका रिजेक्शन कुछ लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसी कारण से ये आपको रिक्वेस्ट का आ रहा है। आप लोगों के पास मैसेज भी आ रहे हैं तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा आप कर लीजिएगा। वैसे भी पैसा तो आना ही नहीं अगर आपके पास मैसेज आ गया डिलीट का। तो अब आपको करना क्या रहेगा, ऐसा जैसे मैं बता रहा हूं वैसी प्रोसेस आपको कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिखना होगा कि क्यों आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर 500 कैरेक्टर में आपको कुछ ना कुछ लिखना रहेगा। अब लिखना क्या रहेगा वो समझ लीजिएगा। आपको अगर अंग्रेजी आती है तो ठीक, इंग्लिश में आप टाइप कर सकते हो यहाँ पर, और अगर नहीं आती है तो उसका भी एक सोल्यूशन है। देखिए, गूगल ट्रांसलेट पर आ जाना है आपको। जैसे आप गूगल ट्रांसलेट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा आपकी जो भी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से आप यहाँ पर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हिंदी, और यहाँ पर आप इंग्लिश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे आप हिंदी और इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा, जो भी आप चाहते हैं वैसा।
देखिए लिखना क्या रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे डियर सर, डियर सर मेरे द्वारा एप्लीकेशन फिल करने पर किसी कारण से डॉक्यूमेंट ब्लर हो गए हैं, इसलिए रिजेक्शन आया है। बस इतना आपको टाइप कर लेना, यहाँ से आपको टाइप करा हुआ जो भी है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के आ जाता है। बस इसी को कॉपी पेस्ट करना आपको। अब ऐसा आपने भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया या फिर टाइप कर लिया, इसके बाद में यहाँ से आपको सेव कर देना है। अब आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर राइस क्वेरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपकी जो आपने एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए जो यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट डाली है वो रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखेगी। अभी यहाँ पर टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर होम पेज पर वापस से आपको आ जाना है। अब देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया था वो तो उनके लिए था जिनका यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। नो रिकॉर्ड अगर आ रहा है तो भी आप यहाँ पर इसे रिजेक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट को डिलीट करना रहता है, इसको आपको बिल्कुल हटाना ही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह आपको यहाँ पर रिजेक्शन भी दिख रहा है तो भी आपको यही करना रहेगा, इस रिक्वेस्ट को आपको हटाना ही है। और अगर यहाँ पर आपकी जो वर्तमान स्थिति सबमिट लिखी हुई आ रही है तो फिर इसमें ना तो कोई चेंजेस होगा, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसा आपका फॉर्म है उस फॉर्म को उसी कंडीशन में रहने देना। भले आपके पास रिजेक्शन का मैसेज क्यों नहीं आया हो कि सर हमारा रिजेक्शन का मैसेज आ गया कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, उसके लिए भी अभी कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की जो प्रोसेस है वो उनके लिए रहता है जिनके पास अगर यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर आपका रिजेक्शन आया है। तो अगर ऐसा आपके पास नहीं आया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, अभी थोड़ा सा समय आप इंतजार कीजिएगा। आपके फॉर्म में आप निरंतर महीने भर में या फिर 15 दिन में आपको लॉगिन करते रहना है। लॉगिन करने के बाद जैसे यहाँ पर कोई नया ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलेगा, एक नया ऑप्शन और यहाँ पर आता है कि आपका फॉर्म में किसी कारण से कोई त्रुटि पाई गई है, आप उसे सुधार करने के लिए यस करना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप अंदर जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं आया, तो फिर आपको इंतजार ही करना रहेगा। अब मैं आपको वो प्रोसेस बता देता हूं कि अगर आपके पास नया ऑप्शन रहता है तो वो कैसा रहता है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन डैशबोर्ड की बात करें, आपके पास भी ऐसा ही दिखेगा। अगर आपने यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन 2025, इसमें आपका कोई सिलेक्शन नहीं, नॉट सिलेक्टेड दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है, तो ये आपको रिक्वेस्ट भी डिलीट करना होगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा आपको, फ्रेश एप्लीकेशन 2026। ये 26 में अगर आप यहाँ पर रह गए हैं तो आप 26 में अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन और भी रहता है, वो गलती से मेरे हाथ से यहाँ पर उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक हो गया था, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये वाला जो नया यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की पट्टी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेश एप्लीकेशन 2026। मैंने इसको पहले क्लिक कर दिया था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन की जो डिटेल है, वो जो आपने फॉर्म ऊपर भरा था वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आप भले डिलीट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन नंबर के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिक हियर। अब इसके ऊपर क्लिक हियर का मतलब होता है कि जो आपने मिस्टेक किया है, जो अभी तक आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हुई है, उसे आप अभी सुधार करके सबमिट कर सकते हो। चलो तो मैं आपको वही दिखा देता हूं कि क्या प्रोसेस अब इसके आगे की रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जिस एप्लीकेंट का मैं देख रहा हूँ उनका यहाँ पर फोटो सिग्नेचर सही लगा था, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, यहाँ पर 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये सब तो उनने सही लगाया था। लेकिन बाद का जो प्रोसेस है, एडमिशन की स्लिप और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के कारण से इस फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो आइए हम इसी को सुधार कर लेते हैं। यहाँ तक तो सब सही है, तो इसमें कोई रिजेक्शन है नहीं। यहाँ पर आप एक बार चेक करना भी चाहते हैं तो नीचे की तरफ ड्रॉप करके देखेंगे तो आपको सिग्नेचर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आपने सिग्नेचर क्या लगाया था। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फोटोग्राफ है वो आपने जो लगाया था, सिग्नेचर आपका सही है। हल्का सा इसमें ब्लरनेस है, इसके कारण से भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर सिग्नेचर भी चेंज करेंगे। इसी प्रकार से आप अपना जो फोटोग्राफ है उसे भी आपको चेक कर लेना। फोटोग्राफ बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ब्राइटनेस वगैरह सब सही है। इसके कारण से हम इसे फोटोग्राफ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो हमको लगता है कि हमें यहाँ पर कोई रिजेक्शन जैसी कुछ लग रहा है तो आप यहाँ पर डिलीट करेंगे, फिर वापस से अपलोड करेंगे। सेम इसी प्रकार से आप अपना बैंक पासबुक, इसके बाद आधार कार्ड, 10th 12th जो भी आपकी जो डिटेल्स जो गलत भरी हुई है, किसी कारण से जो रिजेक्शन के लिए लग रहा है आपको कि हाँ इसके कारण से रिजेक्शन आ सकता है, तो आप थोड़ा एचडी क्वालिटी में वापस से सभी को आपको फिल कर देना, वापस से आपका फॉर्म यहाँ पर खुल जाए तब, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे आपके सामने भी इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये प्रोसेस रहती है आपका कितने % हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे मान लो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एडमिशन का प्रूफ। अब एडमिशन के प्रूफ में भी हमने कुछ न कुछ गलत लगाया होगा, तभी हमारा जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एडमिशन की प्रूफ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कॉलेज स्लिप वो भी लगा सकते हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो तो वो लगा सकते हो। दोनों में से जो आपके पास कंफर्टेबल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, लगा सकते हो। 30 से लेकर के 500 केबी तक का साइज रहता है, इसमें बिग साइज रहता है। अब अच्छे से आपको एचडी क्वालिटी में लगाना है तो आपको फॉर्म कभी भी रिजेक्शन में नहीं आएगा। इसके बाद फाइनली आपको सारी प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरी जानकारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन करना रहेगा। एक बार आपने कंफर्म किया, कंफर्मेशन करने के बाद में यहाँ पर आपको एग्री एंड सबमिट करना रहेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सारी जो डिटेल है आपकी, जितने भी आपका फोटो है, सिग्नेचर है, सब कुछ यहाँ पर एक एक बार आपसे वेरीफाई करवाया जाएगा। जैसे हम फोटो का कर रहे हैं तो यहाँ पर फोटो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। सेम इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर भी रहेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपको नेक्स्ट कर देना है। फाइनली सबमिट कर देते हो तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्रिंट आउट भी निकल जाती है। इस प्रिंट आउट को आपको संभाल करके रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।